तो अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी सेना ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरानी सैन्य ठिकानों पर लगातार सटीक हथियारों से हमले कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक B-2 स्प्लिट स्टील्थ बॉम्बर्स, F-35 फाइटर जेट्स और नौसैनिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका ने ईरान की मिसाइल उत्पादन सुविधाओं और कमांड सेंटरों को निशाना बनाया है। बंकरों को नष्ट करने के लिए बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया। वहीं ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने की बात कही है और क्षेत्र में तनाव और बढ़ने के संकेत दिए हैं। बड़ी खबर है, इराक के एरबिल में विद्रोही विपक्षी दलों के मुख्यालय पर बड़ा हमला किया गया। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक कई ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। इस महीने का दूसरा बड़ा अटैक है ये एरबिल में किया गया है, जो विद्रोही दलों के मुख्यालयों को टारगेट किया गया है। तो अमेरिकी सेना लगातार रेजिस्टेंस ग्रुप को भी टारगेट कर रही है और इराक में जो मिलिशियाज हैं, जो रेजिस्टेंस ग्रुप हैं, वो लगातार ईरान का समर्थन करते रहे हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिकी सीराम एयर डिफेंस सिस्टम ने इन ड्रोन को समय रहते इंटरसेप्ट कर लिया और बड़ा नुकसान होने से बचा लिया गया। सूत्रों के अनुसार एरबिल में मौजूद अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। इलाके में सुरक्षा खड़ी कर दी गई है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। ये घटना एक बार फिर क्षेत्र में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव की ओर इशारा करती है। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ की कार्रवाई तेज हो गई। आईडीएफ की 91वीं डिवीजन के सैनिक ग्राउंड ऑपरेशन के तहत इलाके में हथियारों और की तलाश के साथ ही आतंकवादी ढांचे को खत्म कर रहे हैं। आईडीएफ का दावा है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान हिजबुल्लाह के रेडवान फोर्स के कई हथियारबंद आतंकियों की पहचान हुई, जो एंटी टैंक मिसाइल से हमला करने और उत्तरी इजराइल की बस्तियों को निशाना बनाने की तैयारी में थे। इन आतंकियों ने बिना संघर्ष के सरेंडर कर दिया। उन्हें हिरासत में लेकर इजराइल में पूछताछ के लिए भेजा गया है। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और सैन्य उपकरण भी बरामद किए गए हैं। ईरान को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा है कि ईरान परमाणु हथियार ना बनाने पर सहमत हो चुका है। ईरान के एक बड़े नेता से बात हो रही है, ये कहना है ट्रंप का। यूएस ईरान जल्दी ही सहमति बनाएंगे। तो एक तरफ लगातार वार पलटवार किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ ये बड़ा दावा कर दिया गया है कि ईरान के एक बड़े नेता से बात चल रही है और इधर इजराइल भी समझौते से खुश होगा। ट्रंप का दावा है कि ईरान ने कथित तौर पर परमाणु हथियार न रखने पर सहमति जताई है और वे एक ऐसे समझौते की उम्मीद कर रहे हैं जो सभी पक्षों, अमेरिका, उसके सहयोगियों और इजराइल के लिए फायदेमंद हो। ट्रंप ने संकेत दिया कि ऊर्जा और बुनियादी ढांचे पर किसी भी सैन्य कार्रवाई को फिलहाल कुछ दिनों के लिए टालने का निर्देश दिया गया है ताकि जारी बातचीत को सफल बनाया जा सके। हालांकि ईरान की ओर से इन दावों की पुष्टि नहीं की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान ईरान को लेकर एक बड़ा दावा किया। ट्रंप ने कहा कि ईरान में सत्ता परिवर्तन की संभावना है। इस दिशा में खास शख्स से बातचीत जारी। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका ईरान में नई राजनीतिक व्यवस्था के विकल्पों पर काम कर रहा है। उन्होंने संकेत दिया कि वेनेजुएला की तरह किसी नए नेता को आगे लाया जा सकता है या फिर अमेरिका के साथ मिलकर जॉइंट लीडरशिप मॉडल भी अपनाया जा सकता है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है और जल्द ही किसी समझौते तक पहुंचना चाहता है। उन्होंने कहा कि ये डील 5 दिन या उससे कम समय में हो सकती है।